अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, जनरल मनी इज पावर ऑब्सेशन, द डायरेक्टर हु वोंट लेट गो, डिक्टेटर सॉरी। मेजर गोरोवारा की वीडियो है जी, मेजरली राइट। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स चीयर्स सर। चीयर्स दोस्तों, ये इनका नाम है राम अवतार पांडे और इनका कोड नेम है एमपी। एक पी है प्रोड्यूसर जो कि जोका गया है, जोका डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता, एक तो वहां पे है। एक एसपी मिले, आप एसपी से मिले ना, सीपी सीपी छोटा प्रोड्यूसर, ये मझला प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये इनका नाम राम है। तो राम शुरू करें आज का? यस सर। तो दोस्तों म्यूजिक। हाँ चलिए, जय हिंद बताइए। सर। जय हिंद दोस्त, बताओ और, क्या खबर है आज की? सर अपने पड़ोस के दो मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान जी इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। अभी हाल में वहां पे उनकी मीटिंग भी हुई। हाँ। और पाकिस्तान ने उन्हें कराची पोर्ट ऑफर किया है बांग्लादेश को फॉर द ट्रेड ग्रोथ। अब ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल होगा? टेक्निकली इम्पॉसिबल है ये। Yes. और टेक्निकली इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि मैं एडिटर साहब आपको ये दिखाना चाहता हूं कि बांग्लादेश कहां पे है, राइट, और कराची कहां पे है। ये फालतू की बातें हैं, ये बिल्कुल बेसर पैर की बातें हैं। पहले इन्होंने कल ही अनाउंस करा था कि साहब हम लोग एक काम करेंगे, एक ओवरफ्लाइट रूट, एक ढाका से लेकर कराची। ढाका और कराची लगभग एक लाइन में, अगर आप मैप देखेंगे, इस तरफ कराची, इस तरफ ढाका है, लगभग एक लाइन में, लगभग। और पूरा का पूरा जाना इंडिया के थ्रू है। पाकिस्तानी जहाज इंडिया का हवाई मार्ग जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो बांग्लादेशी जाएगा, वापस आएगा। सर एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि अगर बाई शीर भी जाते हैं बांग्लादेश से कराची तो उसका जो कॉस्ट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं एक बात बताता हूं आपको कि पाकिस्तान ने अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेके बहुत लड्डू पेड़े खाए हैं, बहुत मिठाइयां खाई हैं कई सालों से। लेकिन अब वही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसको भारी पड़ रही है। हर चीज के साथ ना गिव एंड टेक होता है, हर चीज के साथ प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छा है, अमेरिकन को जाना है अफगानिस्तान तो पाकिस्तान जाए, ईरान से जा नहीं सकते, जाहिर सी बात है। ईरान के साथ उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं 79 के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। अब पाकिस्तानी लेट जाते हैं, आपने थोड़ा सा पैसा दे दिया, पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं, आपके लिए फैसिलिटेट कर देते हैं सब कुछ। लेकिन उस अमेरिकन की अफगानिस्तान पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए जाने का क्या हुआ कि पाकिस्तान में खून खराबा हो गया, क्योंकि अमेरिकन काय के लिए गए थे अफगानिस्तान? तिजारत करने तो गए नहीं थे, कोई फैक्ट्रियां सेटअप करने तो गए नहीं थे, वो तो लड़ने के लिए गए थे। हाँ सर। और जब आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है कि चिंगारियां आपके घर पे भी आएंगी, फिर आप रोइए मत। तो ये रो रहे हैं। अब यही चीज देखिए, कराची पोर्ट यानी कि बांग्लादेश से चलेगा, ऊपर से जा नहीं सकता, ऊपर से पूरा लैंडलॉक्ड मामला है जी। आएगा नीचे से, यानी कि बांग्लादेश से चलेगा, पूरा जो इंडिया का ईस्टर्न सी बोर्ड है वो पार करके नीचे श्रीलंका से यू टर्न लेके वापस। यही रास्ता 1971 में पाकिस्तान नेवी लेती थी, क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। यस सर, है ना जी। जो पीएनएस गाजी की कहानी है, आपने सुना होगा, पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी, यही तो स्टोरी करने गई थी वो। दे आर जस्ट ट्राइंग टू, ये कुछ नहीं है, ये 2-3 बेवकूफ लोग हैं। अलिफ लैला की कहानियां, घोड़े पे बैठ के, पंख वाला घोड़ा है, उसके ऊपर तलवार लेके हम जिहाद करेंगे, इतनी सी स्टोरी, और कुछ नहीं है इसमें। एक ही चूरन सब जगह बेच रहे हैं अमेरिकन भी, और एक ही चूरन सब जगह नहीं बेच रहे। हाँ। एक ही चूरन बार बार अलग लोगों को, पुड़िया वही है उनके पास जी, पुड़िया वही है। कराची क्या, कराची क्या कर लेगा कराची? देखिए, अगर आप टोटल बात बोले, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश और भारत के बीच में है जी। ठीक है सर। बांग्लादेश ज्योग्राफिकली हैज नो ऑप्शन, हां, अपने आप को बेच दे बांग्लादेश, तब भारत की काट क्या है? भारत की काट से, अच्छा वो भी काट नहीं है, वो भी काट नहीं है, लेकिन एक हल्का फुल्का सा महंगा ऑल्टरनेट बन सकता है कि बांग्लादेश सिंपल सा बोले किसको? चाइना को कि मालिक आओ यहां पे बांग्लादेश का पूरा इलाका ले लो और यहां पे पोर्ट बना लो जी। ये अमेरिका को बोले मालिक पोर्ट बना लो, यही दो ही रास्ते हैं उसके पास, और कोई रास्ता है नहीं, बाकी उसकी मर्जी है। चाइना बनाए वहां पे पोर्ट, चाइना इनके गुर्दे कलेज, जैसे चाइना की हैबिट है,
चाइना गुर्दे कलेजी सब कुछ एक साथ निकाल लेगा। हैप्पी, क्या दिक्कत है? सर एक और बड़ी खबर चल रही है, इसमें पाकिस्तान के बड़बोले जो लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने फिर बोला है कि अगर अफगानिस्तान से कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान की जो कार्रवाई हो वो 50 गुना जोरदार होगी। अफगानों को बोला है, जिनसे अभी ये मार खा के बैठे हैं। यार ऐसा है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, शायद पाकिस्तानियों को, नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, इतना तो इनको पता होगा, अफगानिस्तान में खेल खेलते हैं जिसका नाम है बुजकशी। बुजकशी में 2 टीम होती हैं, दोनों टीमों में घुड़सवार होते हैं सर, और एक भेड़ यानी कि दुम्बा बीच में होता है मरा हुआ, और उसको जमीन से उठाते हैं ये लोग और भागते हैं दूसरी ओर। आपको स्कोर करना होता है और दूसरी टीम आपको बीच में रोकती है और आपसे दुम्बा खींचती है। बहुत वायलेंट गेम है, लोगों की जानें चली जाती हैं बुजकशी में। ये फुटबॉल क्रिकेट टाइप का नहीं है मामला, बुजकशी इज अ ब्लड स्पोर्ट। यस सर, सॉलिड, जब घोड़े कोलाइड होते हैं एक साथ, और मतलब, और ये अफगानिस्तान का सबसे फेवरेट स्पोर्ट है, सेंट्रल एशिया में खेला जाता है, अफगानिस्तान की वजह से ज्यादा फेमस है ये। अगर पाकिस्तानी फौज कोशिश करती है अफगानिस्तान के अंदर घुसने की, ठीक है, तो ये लोग आसिफ मुनीर के साथ बुजकशी खेलेंगे। वो तो कह ही रहे हैं कि आ जाओ आप लोग। नहीं, मैं बता रहा हूं, वो वहां पे फिर दुम्बा नहीं होगा, वहां पे कुछ और होगा। ये लाहौर में, इस्लामाबाद में सेफली अपने, इन्होंने क्या करा है कि आसिफ मुनीर ने एक मंत्री को काम पे लगा रखा है कि बेटा तू धमकी मंत्री है, वजीर धमकी, उसको एक टाइटल दे रखी है वजीर धमकी, कि तू धमकियां दे, तेरा और कुछ तू काम नहीं करना, तुझे फाइल साइन करने का तेरे पास कंट्रोल नहीं है, तूने फीते काटने हैं, ठीक है, तूने फीते काटने हैं और तूने धमकियां दे, तेरा यही काम है वजीर धमकी। क्योंकि सच्चाई ये तो नहीं जानता, क्योंकि ज्यादा लिखा पढ़ा भी नहीं है ये ख्वाजा आसिफ, लेकिन वो जानता है, आसिफ मुनीर, ही नोज द ट्रूथ। इसीलिए उसने काबुल पे हवाई जहाज से अटैक करवाया। अगर ये लोग कर सकते तो अफगानिस्तान के ऊपर हमला एक बार करके देखो, एक बार अफगानिस्तान की सरजमीन पे पैर रख के देखो, जहां कई जो सिविलाइजेशंस थी, कई बड़ी पावर्स जिन अफगानिस्तानियों से नहीं जीत पाई, उनको ये 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर की धमकी दे रहे हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा गया अफगानिस्तान को, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। वहां पे, और सिर्फ ऐसा नहीं कि लोग खत्म कर दिए अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की जमीन में बड़े बड़े सूरमाओं के, ठीक है, बड़े बड़े जर्नलों के, उनके जो गुरूर है ना, वो दफन है वहां पर। सबसे पहले अफगानिस्तान में जो घुसता है बाहर से, उसका गुरूर दफन होता है, वो बाद में दफन होता है, पहले उसका गुरूर दफन होता है। सर एक चीज और पाकिस्तान मीडिया को देखें तो उसमें है कि जैसे अफगानिस्तान ने अनाउंस किया था कि हम डैम बनाएंगे, तो फिर अब बम की धमकी एज यूजुअल कि अफगानिस्तान जो है अगर डैम बनाएगा तो हमारे लिए उसे तोड़ना या उसे बर्बाद करना मुश्किल नहीं है। तो ये अभी भी एकदम डिस्ट्रक्टिव फोर्स, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं है। पाकिस्तान अभी भी वही बम बारूद की ही बात कर रहा है, इतना ये सिर्फ बात करता है। लाहौरियों के बस का कुछ नहीं है राम, मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैं ऐसा, लोग कहते हैं साहब आप उनको मैं ट्रोल नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं। लाहौरियों का एक इतिहास है, यस सर, ठीक है, लाहौरियों का एक इतिहास है, और मैं बार बार बताता हूं, जब अंग्रेज था यहां पे, जब अंग्रेज था, पाकिस्तान में 97% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, 97% पॉपुलेशन पाकिस्तान में मुसलमानों की है, ठीक है। जो पंजाबी मुसलमान था, अगर हम मान के चलें कि आज का पाकिस्तान का इलाका, जो आज का पाकिस्तान है, लाहौर पाकिस्तान के अंदर है, जो बलोच था वो भी मुसलमान था, बलोच ने अपना सर कटवाया अंग्रेजों से लड़के, पश्तूनों ने अपना सर कटवाया अंग्रेजों से लड़के, सिंधियों ने फांसी कबूल करी अंग्रेजों से लड़के, राइट। इन सब का एक इतिहास है, इन सब का इतिहास है, बलोचों का, पश्तूनों का, सिंधियों का, सबका इतिहास है। लाहौरियों का जो इतिहास है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जी, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि पंजाब से जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर निकले हैं,
पंजाब से बड़े बड़े, और पंजाब से बड़े बड़े सूरमा निकले हैं। जी सर। और हु कैन फॉरगेट शहीद भगत सिंह, Yes, sir. द ग्रेटेस्ट नेम, द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ ऑल। बिल्कुल। आप लाला लाजपत राय की बात कर लीजिए, और भी कितने लोग हैं, जलियांवाला बाग में जो हो गया, जी। ठीक है। आपने बहुत बड़े बड़े नाम, फ्रंटियर गांधी का नाम आपने सुना है? यस सर। खान अब्दुल गफर खान अब्दुल खान, ठीक है। यस सर। आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है उधर ही के तो रहने वाले हैं, फ्रंटियर गांधी, एंड मच मच रिस्पेक्टेड फिगर। यस सर। आपने कभी पंजाब, जो लाहौर का इलाका है, वहां पे कोई पंजाबी मुस्लिम सुना है कि इतना बड़ा कोई फ्रीडम फाइटर था? देवर ऑल विद द ब्रिटिश ओनली। ये तो ब्रिटिश के साथ थे। हम बात करते हैं शहीद उधम सिंह की, यस सर। जो अगर अनडिवाइडेड पंजाब की बात करो, हम बात करते हैं शहीद भगत सिंह की, हम बात करते हैं लाला लाजपत राय की, ये बड़े बड़े जो नाम थे, राइट। ये जो पंजाब के मुस्लिम जमींदार थे, जी सर, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे यार। और जमीन मिल गई उसके बाद अब ये सब यही है, ये इनका कुछ नहीं है, फ्रॉडिया हैं। अब लंबी लंबी छोड़ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अस ये कर देंगे वो कर देंगे, बस इसके आगे कभी नहीं बढ़े। इन्होंने कुछ नहीं सिर्फ करा। बयानबाजी, सिर्फ बोल देना है, होना नहीं होना देखा जाएगा। बोल देना। फ्रीडम फाइटर को जुकाम आ रहा है। फ्रीडम फाइटर चाय मंगवाए आपके लिए? नहीं सर, कॉफी पियेंगे सर। कॉफी? अच्छा, मैंने बोला चाय नहीं, कॉफी पियेंगे। हाँ, और बताइए। ठीक है सर, पाकिस्तान देश में ही नहीं, वहाँ के क्रिकेट में भी मैं ऊंच नीच बना हुआ है। वहाँ के क्रिकेट में भी अफरा तफरी हमेशा की तरह बना हुआ है। वहाँ के क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था पंजाब, उनका जो कैप्टन था, हाँ, तो उसको साइन करने से मना कर दिया, उनको डिमोट करके बी कैटेगरी बनाया, तो वो कैटेगरी उन्होंने साइन कर दिया, मना कर दिया है। तो टीम उनकी अपनी ही कैटेगराइजेशन हो रही है, और सिर्फ देश में ही नहीं है, बाकी लोग नहीं, जो उनकी जो कहते हैं क्रिकेट टीम, उसमें भी रिवोल्ट चल रहा है एक अलग तरीके का। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, ये तो क्योंकि मोहम्मद रिजवान एक जाना माना नाम है, यस सर, इसलिए आप कोट कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर एक शोबे में, हर एक इदारे में यही फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। हर एक जगह पाकिस्तान में यही होता है। एवरी सिंगल प्लेस इन पाकिस्तान दिस इज व्हाट हैपेंस। कोई इंस्टीट्यूशन ढंग से नहीं चल रही, कोई नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि एक जमाने में इनकी फौज थोड़ी बहुत ढंग से चलते, उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया। सिंपल सी बात है पाकिस्तान की कि क्रिकेट, देखो, ऐसा नहीं होता कि पूरा देश बड़ा सक्सेसफुल है और सिर्फ क्रिकेट ही है जिसमें इतनी मारामारी है, वरना तो देश देखो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की, ऐसा नहीं होता जी। अगर देश सक्सेसफुल है, उसका स्पोर्ट भी सक्सेसफुल होगा, उसकी हर चीज सक्सेसफुल होगी। हैबिट, राम एक नीट एंड टाइडी बंदा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि राम इज अ नीट एंड टाइडी प्रोफेशनल का, हर चीज अपने हिसाब से। तो जो ऑफिस में राम का डेस्क है और घर में जो राम का रूम है, वो एक जैसे होंगे, बिकॉज राम की, इसलिए नहीं कि राम यहां पे मेहनत कर रहा है कुछ करने के लिए, वो राम का नेचर है, यस सर, नीट एंड टाइडी रहना। मैं ऑफिस आऊंगा, मेरे कपड़े साफ होंगे, प्रेस्ड होंगे बढ़िया तरीके से, मेरा एक एटीट्यूड होगा। वो एटीट्यूड आपका घर पे भी होगा। आप ये नहीं कह सकते ऑफिस में तो राम बड़ा बिल्कुल तगड़ा है, लेकिन घर में इसने पूरी कबड्डी मचा रखी, ऐसा नहीं होता। फिर अ पर्सन इज अ पर्सन। सिमिलरली फॉर पाकिस्तान, ये जो आप मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं, उसको क्या बी कैटेगरी में डाल दिया? हाँ सर, उनको डिमोट किया, ए ग्रेड से बी ग्रेड में नहीं, बी ग्रेड में ना, वो सी ग्रेड में जाएगा, वही उसकी औकात है सर। उसकी औकात वही है। वो ये सबके सब ऐसे ही हैं। अभी बाबर आजम भी जो लड्डू परोस रहा है ना, अभी इनकी साउथ अफ्रीका के साथ चल रही है ना सीरीज, जी सर, वहां पे भी लड्डू परोस रहा है भारत, वो क्या नाम उसका, बाबर आजम। सर, क्लैशेस की बात हो रही थी अपनी, क्रिकेट में भी क्लैशेस हैं, वैसे ही वहां से एक और खबर है कि न्यू पावर क्लैश इन द आर्मी, ठीक। असीम मुनीर वांट हिज पोजीशन टिल 2030, गवर्नमेंट वांट टू बी 227। तो फील्ड मार्शल भी हो गए, तो अब इतनी बड़ी पोजीशन है, अभी भी वहां जो पावर टशल है विद इन द आर्मी एट द हायर रैंक्स स्टिल एग्जिस्ट। वो तो होगा, उसका कारण है ना। यस सर। अगर आर्मी चीफ का फिक्स्ड, मैं पहले की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा, अगर, और पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तानी आर्मी ये कहती है कि ट्रेडिशनली हमारे आर्मी चीफ का फिक्स, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का फिक्स टेन्योर था 3 साल का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप एक्यूरेसी मत देखना, एक समझाने के लिए एग्जांपल कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का फिक्स टेन्योर 3 साल का है। इसको इन्होंने कर दिया 5 साल का शहबाज शरीफ ने, क्योंकि जैसे शहबाज शरीफ की आदत है बूट पॉलिश करने की, ट्रंप की, उसने प्रैक्टिस आसिम मुनीर पर करी थी, तब जाके ट्रंप के सामने इतनी बढ़िया बूट पॉलिश कर पाया वो। हाँ, वो तो अब इमेज भी चाहिए, वीडियोस भी थी। नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यस सर। उसने प्रैक्टिस कहां पे करी?
ये वाली, उसने प्रैक्टिस कहां पे करी? उसने प्रैक्टिस आसिम मुनीर, हमारे सिपा सालार, हमारे सिपा सालार, हमारे सिपा सालार, उसको अमेरिका तक ले गए। हाँ, उसको नहीं, अमेरिका इजिप्ट, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पास भी वही बिहेवियर रखा। हाँ, पहले उसने चापलूसी अपने खुद के जनरल की करी, आसिम मुनीर की, उसकी वजह से तो बन रखा है ये। जी। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट ये जो इन्होंने चापलूसी सीखी, प्रैक्टिस कहां पे करी? अपने जनरल पे, मुनीर के ऊपर। अब इसमें इशू क्या हुआ है, जब आपका 3 साल का फिक्स्ड एक टर्म है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और उसको अगर आप 5 साल का कर देते हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, 5 साल का आपने इंक्रीज कर दिया भाईजान, उस 5 साल में दर्जन भर लेफ्टिनेंट जनरल्स का चांस आपने खा लिया। देखो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का वाइस चीफ बनेगा, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का वाइस चीफ बनेगा, तो कोई वाइस चीफ बनेगा जी, वो जो कोई है उसकी जगह कोई और प्रमोट होके कोर कमांडर बनेगा या DGSI बनेगा। तो एक बंदा अगर रुक जाता है तो फिर पूरा का पूरा जो मामला है ना, पूरा का पूरा मामला, पूरी चेन रुक जाएगी, पूरी प्रमोशन है, पूरी चेन। यहां पे ये वही काम कर रहा है ज़िया-उल-हक वाला, ये पूरी फौज को रगड़ रहा है ये। अगर, और मैं चाहता हूं ये 2030 तक बना रहे, मैं चाहता हूं ये 2030 तक बना रहे। इसके पर्सनली बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज को नुकसान हो जाएगा। इसलिए भारत के हित में यही है कि 2035 तक बनाओ यार इसको, मैं बता रहा हूं बना रहा है। मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला इसको लंबी उम्र तक फिट रहे, बिल्कुल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और 2035 तक ये बना रहे फील्ड मार्शल और सुपर फील्ड मार्शल और हाइपरसोनिक फील्ड मार्शल, जो भी आपको इसको रैंक देना है। लगा ले, 2-4 नहीं, मैं कह रहा हूं 40 दो, पैंट पे लगाओ मेडल, शर्ट पे क्यों लगा रहे हो, पैंट पे लगाओ, सब कुछ करो, इसको बने रहने दो, क्योंकि ये जितना रहेगा पाकिस्तानी फोर्स डिमोरलाइज होगी। क्योंकि देखो, बात ये होती है कि फौज में जो प्रमोशन होता है ना, इट्स वेरी हार्ड फॉट। यस सर। आपको बहुत मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं। यस सर। पाकिस्तानी आर्मी का बेड़ा गर्क है, लेकिन इंडियन आर्मी में क्या होता है कि आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, आपके ACRs होते हैं, फिर आपका कंडक्ट क्या होता है, एंड एवरीबडी स्पेशली एट द सीनियर लेवल, यस सर, एवरीबडी इज अंडर अ माइक्रोस्कोप 24/7। आपका पब्लिक कंडक्ट कैसा है? आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ पे जनरल्स आते हैं, बड़े सीनियर लोग आते हैं, आपने उनका कंडक्ट देखा होगा, इट्स लाइक हेलो गुड मॉर्निंग, टक 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 टक, बिल्कुल कट टू कट, कोई फालतू बात नहीं, कुछ बोलना है बस, लिमिटेड बात, हैव अ कप ऑफ टी, शेक हैंड्स, इफ यू वांट टू टेक अ सर कैन आई प्लीज हैव अ फोटोग्राफ, क्वाइट जेंटल एंड ओपन एंड एकदम लिमिटेड जो बात करनी है कर रखे, एंड थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। तो एक पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेज आर नॉट अ सर्विस, वो रूलर की कैटेगरी में आ जाते हैं। हमारे यहां आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं कि दीज आर द सर्विसेज, वी सर्व द नेशन, वी सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी आर देयर टू डिफेंड द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? यस सर। दी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हमारी सॉवरेनिटी, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं। उनका वो मामला नहीं है, उनका अलग मामला है। हाँ, आसिम मुनीर अगर 2030 तक भी बन जाएगा ना, 5 साल और, यस सर, भारत को बहुत फायदा हो जाएगा। क्यों? आपने बोला ना इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करते, एक जो थोड़ा बहुत काम करता है, वो पहले से बहुत बिगड़ गया है, थोड़ा बहुत काम करता है पाकिस्तानी फौज। अगर ये रह गया 10 साल आसिम मुनीर, यस सर, या 8 साल भी रह गया, ये जितना क्रिपल कर देगा पाकिस्तानी आर्मी को। क्योंकि आप ये देखो कि जनरल्स, और ये लेफ्टिनेंट जनरल पे नहीं रहेगा, मेजर जनरल पे आएगा, ब्रिगेडियर्स पे आएगा, सबके प्रमोशन रुक जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला, सिर्फ नीचे नीचे से लोग रिटायर हो रहे हैं ना, ऊपर वाला तो बैठा हुआ है। हाँ सर, ऊपर वाला तो बैठा हुआ है। और टुडे इसका पावर कहां पे? अब आप बोलेंगे साहब ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि फील्ड मार्शल है तो तीनों चीफ इसको रिपोर्ट करें? ना ना ना, एक बात ध्यान रखना, आर्मी चीफ इन पाकिस्तान डायरेक्टली कंट्रोल्स द ट्रूप्स। फील्ड मार्शल का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं, फील्ड मार्शल तो आप ये देखो, अगर फील्ड मार्शल है और अगर वो 5 स्टार जनरल है, यस सर, और वो फील्ड मार्शल है, तो क्या उसने आर्मी छोड़ दी? आर्मी चीफ तो फिर भी है, वो अभी भी है, आर्मी चीफ तो फिर भी है। या तो आप सर्विंग फील्ड मार्शल हो तो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, तीनों के तीनों आपको रिपोर्ट करेंगे। यस, आप फील्ड मार्शल बन गए, ठीक है, ठीक है। वो 4 स्टार में भी आर्मी चीफ था और 5 स्टार में भी आर्मी चीफ है। यूनिक एग्जांपल। तो आप ये देखो, एंड टेक्निकली स्पीकिंग नेवी एंड एयरफोर्स डोंट रिपोर्ट टू हिम। यस, टेक्निकली स्पीकिंग, वो एक्चुअली दे रिपोर्ट टू हिम ओनली, बट टेक्निकली स्पीकिंग दे डोंट रिपोर्ट, ऑन पेपर दे डोंट रिपोर्ट टू हिम। तो भाई ये सबसे अच्छी बात है, भगवान करे 2035 तक बन जाए या 2030 तक भी बन जाए आसिम मुनीर, तो पाकिस्तान अंदर से जितना वीक हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा। क्योंकि अब क्या करेंगे, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं जरा 2 मिनट में समझा दूं? सर प्लीज। भाई स्टोरी क्या है,
आपको पता है कि 2030 तक ये बंदा आर्मी चीफ है। आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे मजबूत ये बंदा है। आपको ये भी पता है कि ट्रंप को 3.5 साल या 3.25 साल, सॉरी, ट्रंप को तकरीबन आप ये लगा लीजिए कि 3 साल कुछ महीने और ट्रंप को राज करना है। 3.25 साल मान लो, मोटा मोटी मान लो। जनवरी में आया था, अभी अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ट्रंप को 3.25 साल और राज करना है। इसको ये दिखाना है कि ट्रंप, आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं, इसको ये दिखाना है कि ट्रंप के साथ मेरा इक्वेशन बड़ा अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इक्वेशन। पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं कि कोई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान चलता है। पाकिस्तानी आवाम कहता है कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तानी आवाम को पता होना चाहिए कि इनकी पॉलिसी इसलिए नहीं है क्योंकि कोई चाहता नहीं पॉलिसी हो, क्योंकि फिर आपको पॉलिसी के तहत काम करना पड़ेगा, फिर आंसरेबल बनना पड़ेगा, फिर आंसरेबल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉलिसी है। और पाकिस्तान आर्मी चाहती नहीं आंसरेबल बनना, वो चाहती नहीं कोई पॉलिसी हो यार, इसलिए इनकी पॉलिसी नहीं है। अब होगा ये कि आसिम मुनीर को सब खुश करने में, अब होगा ये कि शहबाज शरीफ ने ये करा वो करा, खड़ा रहता है ये तो गुलाम की तरह पीछे हाथ बांधे हुए, मालिक मालिक करते हुए। इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नए पावर सेंटर उठेंगे। अगर इनको देखो, अगर शहबाज शरीफ अग्री नहीं करता इसको 2030 तक आर्मी चीफ बनाने का, तो फौज किसी और को ले आएगी जो अग्री करेगा। अमेरिकन को जब बेसिस चाहिए था पाकिस्तान के अंदर और खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, तो सत्ता बदल गई। तो अमेरिकन ने बोला ठीक है भाई, इसको जेल में डालो और दूसरे को लेकर आओ। दूसरा आया, उसने बोल दिया एब्सोल्युटली यस, 100 टाइम्स यस। यही तो पठान वो क्या नाम कहते हैं, वो अफगान जो हैं, अफगान क्या बोल रहे हैं? अफगान यही तो कह रहे हैं कि तुमने अपने एयरबेस के अंदर के हमारे ऊपर ड्रोन मार रहे हैं। पाकिस्तानी फिर बिक गए, बिकाऊ हैं। यही चीज होगी, फिर ये पाकिस्तानी फौज किसी और को खड़ा करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज यही करती चली आई है, इतिहास है उनका इसी तरह। हाँ, जुल्फिकार भुट्टो को भी पाकिस्तानी फोर्स ने खड़ा करा था। ये जितने भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में रहे हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन प्रॉप्ड अप, except for the initial 1 or 2 people, all of them have been propped up by the Pakistani army। यार ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स जड़ से खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी फौज फिर सर्वाइवल मोड में चली जाती है ना, फाइट और फ्लाइट बोलते हैं ना सर्वाइवल मोड में। ये बहुत अच्छी खबर सुनाई भाई आपने। चीयर्स इसी में दोबारा एक बार चीयर्स। यस सर, आई लव इट, थैंक यू। एक और है सर कि यूएई के जो लैंड फोर्स चीफ हैं वो भारत के दौरे पर हैं। आए थे बिल्कुल, जनरल द्विवेदी मिले उनसे। हाँ, और इनका भारत के दौरे से यूएई से अच्छे संबंध अपने भारत के होने के जो एक मिलिट्री रिलेशंस पे आएगी। बट एक फिर ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान तो फिर यूएई दुबई तो जाते रहते हैं, तो फिर उनको तकलीफ हो गई है। इनको हर एक इंसान से तकलीफ है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों का एक ही लॉजिक है, ठीक है? जब भी ये मुस्लिम देश में जाते हैं तो इनका एक ही डायलॉग है, 80 भी मुसलमान, 33 भी मुसलमान, कड्डो पैसा, बस लाओ। इनका देखो, पाकिस्तानी काफी परेशान हैं। यूट्यूब पे काफी जो पाकिस्तानीज हैं वो क्या बोल रहे हैं कि यार ये जो यूएई का जो लैंड फोर्सेस का या आर्मी का चीफ है वो आ गया है, इसका मतलब अब तो वो भारत के क्लोज, भारत के, इंडिया इज बाइंग वेपन्स। यूएई जो कार्बाइन बना रहा भारत ने खरीदी है, हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेस हुई हैं, ठीक है? और दूसरी चीज, अब पाकिस्तान किस लेंस से देखता है, मैं आपको समझाता हूं। पाकिस्तान की साइकोलॉजी बड़ी, बट से ये तो दो प्रोफेशनल आर्मीज की कम्युनिकेशन, वो आर्मी चीफ आए अपने जैसे भी जाते हैं। आप इसको प्रोफेशनल देख रहे हैं, पाकिस्तानी इसको प्रोफेशनल नहीं देख रहे। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वो एक इस्लामिक देश है, अच्छा, उसको हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि 80 भी मुसलमान थे, 33 भी मुसलमान। पाकिस्तान का लॉजिक ये है। क्यों ऐसा लॉजिक है? एक जमाना था कि एक ऐसा टाइम था कि बहुत सारे लोग जो प्रयागराज के थे, उस जमाने में उसका नाम इलाहाबाद था जी, वहां के कई सारे लोग और हजारों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई 100 हजारों की तादाद में क्लेम करते थे कि अमिताभ बच्चन हमारा दोस्त है, अच्छा, या हमारा दूर का रिश्तेदार है, या हमारे घर आया करता था, अब तो भूल गया, बहुत बड़ा स्टार बन गया। हजारों की संख्या में। हाँ, ये होता है, ये नॉर्मल है। जब भी कोई सक्सेसफुल बन जाता है तो आप उससे रिश्तेदारी क्लेम कर, आपका कोई क्लेम टू फेम नहीं, फेम नहीं है आपका, कोई क्लेम टू फेम नहीं है कि आपने बहुत बड़ी पढ़ाई करी है या आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाई है, कुछ नहीं आपका। आपका ये क्लेम टू फेम है कि किसी सुपरस्टार से वो आपके घर में आके चाय पीता था, बस। अच्छा, पीता भी होगा। तो पहली चीज,
यही चीज पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज अ फेलियर स्टेट। किसी तरीके से चोरी करके, डाका डाल के उन्होंने न्यूक्लियर वेपन अपना बना लिया। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में। इट्स अ कंट्री ऑफ फेलियर्स। और हर समय पाकिस्तान ने फेलियर ही देखा है, पाकिस्तान ने सक्सेस नहीं देखा। बहुत वंस और ट्वाइस देख लिया। जनरली पाकिस्तान भीख मांगना, टेररिज्म, ये पाकिस्तान इसीलिए फेमस है। पाकिस्तान ने कभी कुछ अच्छा नहीं करा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आप जब किसी अमीर मुस्लिम मुल्क में जाते हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क में, ये क्यों जाते हैं? ये इस्लाम का हवाला देते हैं और भीख मांगते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर वगैरह हैं, ये गरीब मुस्लिम देश में क्यों नहीं जाते? आपने कभी नोट करा है? ये गरीब मुस्लिम, ये इनसे बोलो ना सोमालिया जाएंगे। सोमालिया क्यों नहीं जाएंगे? जाओ तुम सोमालिया। नहीं जाएंगे। ये इस्लाम का इस्तेमाल, इस्लाम को एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं कि मैंने उम्मा का कार्ड डाला, डॉलर, करोड़ों डॉलर रिलीजियसली भी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक जितनी बात करते उतने नहीं है। ये फ्रॉड है बहुत बड़े लाहौरी। इनको कोई, इनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। ये इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं पैसा, ये भीख मांगने के लिए, बस इनका यही है और कुछ नहीं है इनका यार। तो आज की तारीख में ये जो कहते हैं यूएई को कि भाई तुम आओ और तुम ये करो और तुम, ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं सिंपली बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री और पैसा भी मिलेगा। तो इनको लगता है कि भाई ये इंडिया क्यों चलेगा, अगर यहां पे आ जाते तो हमारे साथ रिश्ते अच्छे होते, 2-4 अरब हम इससे भी खींच लेते। इनका टोटल वर्ल्ड व्यू जो है लाहौरियों का, सर, इनका वर्ल्ड व्यू यही है यार, और कुछ नहीं है। सर आज के लिए बड़ी खबर पाकिस्तान यहाँ से यही है जो हुई हैं अपनी, और देखते हैं आगे का और कैसे पाकिस्तान बिहेव करता है अग्रेशंस में। डन। और दोस्तों, जो सीपी है, छोटा प्रोड्यूसर, उसकी तबीयत खराब हो गई। ही सेंड अ मैसेज इन द मॉर्निंग कि आई थिंक इज गॉट फीवर और समथिंग लाइक दैट, वायरल चल रहा है, तो उसको तबीयत उसकी खराब हो गई है। वो 1-2 दिन ऐसी फीवर से काम कर रहा था। तो यहाँ पे एमपी साहब आए हैं, एमपी मजले प्रोड्यूसर हैं, और जो प्रोड्यूसर है वो मैंने बोला ना, वो कलकत्ता में है। तो दैट्स अबाउट इट। और बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जी गाइस, और हम जो है थोड़ा गैर हाजिर रहे हैं, मतलब वीडियो नहीं बना सके, और उसका रीज़न था कि जो है दोस्त हमारा जो है वो इस दुनिया से चला गया है, और काफ़ी शॉकिंग था। एक कह लें कि उस वक़्त जब खबर सुनी और वो सिचुएशन ऐसी थी, और उसके बाद उसमें लग गए। आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपका दिमाग जो है एक तरफ ही चलता है। हम यहाँ पे वीडियो क्रिएट भी करते तो बड़ा कह लें कि डिफ़िकल्ट होना था हमारे लिए। तो बहरहाल वो कह लें कि अच्छा बुरा वक़्त जो है आपके साथ चलता रहता है। यही सिचुएशन थी, तो इसी वजह से हम जो है वो वीडियो नहीं बना सके, और हमने कहा आप लोगों को बता दें, फिर आप लोग वरना कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि क्योंकि कभी वो हमारे इस चैनल का भी हिस्सा रहा है। इन पास्ट, बिल्कुल। शुरू में वो सबसे पहले वो मेरे उस क्लैन के साथ आया था वीडियो बनाने के लिए। रिएक्शन जब हमने शुरू किया था उस वक़्त वो साथ था। उसके बाद हमज़ा आया था, जो हमज़ा को जानते हैं, उनको पता होगा। उसके बाद हाँ, बाकी आए थे, लेकिन वो सबसे पहले हमारे साथ वही आया था। बिल्कुल। तो बहरहाल उस चीज़ का तो कह लें कि गैप जो है वो फ़िल अप नहीं होगा सारी ज़िंदगी। वो रहेगा अपनी जगह पे, उस चीज़ का अफ़सोस भी रहेगा, वो दुःख हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आप लोगों का साथ है, और बहरहाल हम अगेन जो है यही मुखड़े लेकर यही शक्लें लेकर वापस आ चुके हैं। और वीडियो की बात हो करें, सकता है 1-2 दिन और भी वीडियो ना बने। मेबी। तो आगे कुछ चल रहा है, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो हम नहीं, कहते हैं नहीं, कि यार, वो कल उसी के रिलेटेड है ना। हाँ, जिसकी बिल्कुल, तो डेथ वो हुई भी है। है। तो बहरहाल वो देखते हैं किस तरह एडजस्टमेंट हो सके, तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आप व्यूअर्स जो हैं बार-बार कमेंट्स करते हैं, आप लोगों की मोहब्बत है कि आप बताते हैं कि यार वीडियो नहीं आ रही, आपने वीडियो अपलोड करनी थी। हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार टाइम मिले थोड़ा बहुत और हम उस चीज़ को कवर अप करें, और ये ज़रूरी भी है। लेकिन ये है कि कुछ मसरूफियत और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ़ में कि आप जो है वो बैलेंस नहीं रख पाते उन चीज़ों में। बाकी वीडियो जो थी, नए प्रोड्यूसर थे, इनके बोलने का स्टाइल अच्छा है और अंदाज़ अच्छा है, इन्होंने एक अच्छे तरीके से, लेकिन वो फ़न पार्ट जो है, जो रफली फ़न पार्ट होता है हमेशा इनकी वीडियो में, वो मिसिंग नज़र आ रहा था। और हम प्रोड्यूसर को जो चले गए हैं वो बीमार हैं, गेट वेल सून कहेंगे जी हमारी टीम की तरफ से।
बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुआहदे हो रहे हैं भाई। मैंने कहा था एक हटता है तो दूसरा आता है, और दूसरा हटेगा तो तीसरा आ जाएगा। आज बांग्लादेश आता है, कल को फिर कोई ना कोई होगा तो फिर कहेंगे बंगाली कुछ भी नहीं। ये अवाम का ओपिनियन भी जानने लायक होता है। बीच में गवर्नमेंट ऊपर फैसले कर रही होती है बैठ के, अब बांग्लादेश को भाई सपोर्ट चाहिए उनको वो, लेकिन वो मेजर सर बता रहे हैं कि आप ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकते। आप अगर वाया चेंज करेंगे तो वो आपको डिस्टेंस जो है वो काफ़ी भाई दूर पड़ने वाला है, वो काफ़ी फासले में पड़ने वाला है, उसके अखराजात भी आपके ऊपर आएंगे। तो ये किस तरह मतलब करेंगे। हाँ, इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर होते तो इनको ये कुछ ना करना पड़ता। ये भी एक रियलिटी है भाई। इसीलिए कहता हूँ कि जो कंट्रीज़ आपके नज़दीक उनके साथ बना के रखें, उनके साथ इतनी ना बिगाड़ें। वो दोस्ती यारी में कहते हैं ना कि आप दोस्त हैं किसी के बहुत गहरे, तो उससे नाराज़गी हो जाती है, तो इतना ज़रूर रखें कि यार उससे हेलो हाय हो सके, सामने आ जाए तो हैंडशेक के लायक हो आप बातचीत कर लें कि हाँ ठीक हो, खैर खैरियत है, पीछे हट जाओ, चलो बाकी आपके रवाबत जो हैं वो कम हो, लेकिन इतना हो ज़रूर। यही मुल्कों के दरमियान सिचुएशन आती है कि आप इतने हों कि ट्रेडिंग कर सकें, एक दूसरे से लेन देन कर सकें, बाकी आपके जो चल रहे हैं हालात, शीदगी चल रही है, वो वहीं पे रहे। ये चीज़ें जो हैं ये मेरे ख़्याल में कुछ कंट्री जो हैं बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम बनती है। फिर वो जो आप जिन्हें कल आँखें दिखा रहे थे, आज उनको कहते हैं कि आ जाओ जी गले लग जाओ, आ जाओ जी हमें ये करना है, वो करना है, उनके साथ मुआहदे करने पे आप, तो भई एक साइड पे आपने आँखें दिखाई, दूसरी साइड पे तो आप झुक रहे हैं ना, ये भी रियलिटी है। तो ये चीज़ें अब बांग्लादेश को फेस कर, मुझे पता था इसने उठना है तो किस-किस सिर पे उठना है। हम जब वीडियो कर रहे थे जहाँ पे बवाल हुआ, सारे दंगे-फ़साद हुए, उन्होंने बहुत बुरा किया बांग्लादेश में, बहुत बुरा हुआ, ठीक है। उन्होंने अपनी हुकूमत गिराई, वो उन्होंने ठीक किया, वो उनका राइट बनता था, ठीक है। नेपोटिज़्म को एक किस्म का गवर्नमेंट बेस से उन्होंने ख़त्म किया, तो ठीक किया। लेकिन इंडियन लोगों के साथ बर्ताव, इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़त्म करना और उनको कह लें कि इस दाने पे लेके आ जाना कि बिल्कुल कट ऑफ कर दी हर चीज़। और भाई फिर भी इंडिया ने वार्निंग दी थी कि सुधरो और ठीक करो अपने आप को, क्योंकि इंडिया ही आपको उठाने वाला था। अब जो है आप गिरे हैं नीचे, और अब आपको जनाब पाकिस्तान से करेंगे, वो करेंगे। अब पाकिस्तान भी ये चीज़ें ढूँढ रहा है, ये भी रियलिटी है। तो भाई आपको, मैं पाकिस्तान की कंट्री क्योंकि भाई इधर ही रहते हैं, तो मैं कहूँगा कि खुद मुख्तार होना चाहिए आपको। इतना होना चाहिए कि अगर आपका कोई सहारा नहीं बन रहा तो आप अपने पाँव पे खड़े रहें, डगमगाकर नीचे ना गिरें, ठीक है ना? इतना होना चाहिए, इतना स्टेबल होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर मेरे ख़्याल में कंट्रियाँ खुद में ही जो जितना हिता है हमारा ये वाला, तो आप अपने आप में एक मुआहदा कर लें तो मेरे ख़्याल में बेहतर होगा आने वाले वक़्त के लिए भी। चलें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, जंगें पास में हुई हैं, वो चीज़ें हुई हैं, बहुत सारा सुधार पैदा हो सकता है इस चीज़ के थ्रू। बाकी उन्होंने जर्नल्स की बात की और जो हुकूमत का निज़ाम चल रहा है, उस सिस्टम को थोड़ा बहुत उन्होंने कह लें कि लताड़ा है, और हम भी यही कहते हैं कि यार जो है ऊपर चेंज नहीं हो रहा, नीचे चेंज हो रहा है। नीचे वालों के ऊपर बर्डन आता है। जब भी कंट्री में कोई कह लें कि कोई फ़ौजी शहीद होता है या कुछ होता है, हमें उस चीज़ की तकलीफ़ होती है भई, ये है, रियलिटी है। लेकिन भई जब आपका सिस्टम करप्ट हो और आपको चलाने वाले लोग जो हैं, वो गलत हों, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और उसके ऊपर अब डीप डाउन कह लें कि इन रियलिटी मैं पर्सनल वे में कहूँगा कि नहीं बात कर सकते उसके ऊपर, करना भी चाहें तो। बाकी क्रिकेट की बात उन्होंने की है, वो क्रिकेट के थ्रू यार अगर मैं कहूँ इन रियलिटी, तो भई सी टीम थी, जो टूर्नामेंट हो रहा है, उनसे हार रहे हैं। अफ्रीका की सी टीम है और उनसे ये प्लेयर आ रहे हैं। आपके इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर जो हैं, मतलब पाकिस्तान के, वो जो लोग कहते हैं ना कि हमारा जिम बाबर, हमारा शाहीन शाह अफरीदी और हमारा जनाब फलाना, वो इनसे हार रहे हैं। तो वो जो नए लड़के आए थे फरहानज़ादा, वो खेला है इसमें, उसने परफ़ॉर्म करने की कोशिश की है और ओवरऑल वो ठीक रहा है, लेकिन उसका वीक पॉइंट पकड़ा गया। मैंने कहा था ये नए प्लेयर आते हैं तो बड़ी शोखी मारते हैं, अपने आप के ऊपर वर्कआउट नहीं करते फिर, कि ये गलती हुई है तो उसको रिज़ॉल्व कैसे करना है, मेरा वीक पॉइंट कहाँ है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो वही हुआ, अफ्रीका जो है वो उसके ऊपर वर्कआउट करके आया था भाई, ये खेलता और किस नज़रिए से खेलता और क्या इसका वीक पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। उन्होंने भाई कैप्चर कर लिया, कैप्चर करके मारा। अब रिजवान जो है उसका अलग मुद्दा, हर प्लेयर का अलग मुद्दा चल रहा है। इनका मेरे ख्याल में ये सुल्तान में खेलता है मेरे ख्याल में, जो पीएसएल होती है। अब मुझे ठीक पता नहीं क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ पीएसएल जो है। तो मेरे ख्याल में उनका कॉन्ट्रैक्टर जो था, मेन कह लें कि ओनर था, उसने उसको नोटिस भेज दिया कि तुमने ये क्यों चेंज किया, वो क्यों किया, हमारे पूछे बगैर क्यों किया, पीछे फिर उसने सामने बैठ के फाड़ दिया, ठीक है ना? लेकिन उसने माज़रत कर ली फिर भी।
उसने कहा माजरत करता हूँ लेकिन ये तरीकाकार नहीं और ये आपका इस पे उसने फाड़ दिया। उसने वो टीम खत्म कर देगा, आपको गेम लॉस हो जाएगा। इतना बड़ा टूर्नामेंट आप जब आईपीएल से जो है मुकाबला करने जा रहे थे भाई, उस टूर्नामेंट के साथ आप नहीं कर सकते। और रिजवान को बी कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। इन रियलिटी बोलूं, आपके पास 4 या 5 प्लेयर हैं गिने चुने जिनके साथ आप खेल सकते हैं, जिनको लगता है कि आप वो खेलेंगे उस अंदाज में और थोड़ा स्कोर कर लेंगे, थोड़ा स्टेबल हो जाती है टीम। तो मेरे ख्याल में आपके पास 3 या 4 प्लेयर हैं, उनको ज़ाया मत करें, उनको खेलने दें। अब खेल रहे हैं, आपने नई टीम खिला के देख लिया, ज़ीरो आपका टैलेंट है। तो आप रिजवान को निकाल के बी कैटेगरी में डाल रहे हैं, भाई पैसा कम हो रहा है। हमें अगर कोई 10 लाख मिल रहा हो ए कैटेगरी में, या ए कैटेगरी में 30 लाख मिल रहा हो, तो 30 से नीचे हम 10 पे आएंगे तो भाई तकलीफ तो होगी। और हम कहेंगे यार जो बाकी लॉस हुआ है वो अलग हुआ है भाई, वो आपकी सहूलतें जो हैं वो कम हो जाती हैं, आपका कह लें कि एक मोराल जो है वो डाउन होता है, खिलाड़ी बड़ा नीचे चला जाता है इस वजह से। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। बाबर ने डिफरेंट गेम दिखाने की कोशिश की और भाई बॉल वो जो कर रहे थे वो जनाब ठीक ठाक तेज बॉलिंग कर रहे थे और वो नज़र आ रही थी बैट के अंदर आगे लग रही थी। और इनके बैट घुमाने से पहले ही बॉल जो है बैट को लग के एज लग के कैच हो रही है। वो पाकिस्तानी साहब प्लेयर है मेरे ख्याल में, सुलेमान भट्ट। वो कह रहा है बाबर को मैंने ये शॉटें खेलते हुए नहीं देखा कि सर नीचे और ये सैम यूब बनने की कोशिश कर रहा है। तो तू प्लेयर है, तू प्रॉपर प्लेयर जो है अपना फुटवर्क यूज कर, जैसे करता है तो खेलता है, अपनी नेचुरल गेम कर, उसके थ्रू दिखाने की कोशिश कर। विराट करता है तेज गेम, आईपीएल में करता रहा है, लेकिन अपने नेचुरल वे से वो जो है चीज़ों को करता है। जहाँ पे वो नॉर्मल शॉट खेलता है उसी शॉट को उसने इन्वेंट किया है, थोड़ा बहुत इन्हेंस किया है। ये यहाँ पे ये करते रहे हैं और ये सिचुएशन है यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मेरे ख्याल में रिजवान के साथ हुआ है। मैं पर्सनली इन सीरियस नोट कहूँगा कि खिलाड़ी के साथ ज्यादती है कि भाई उसको एक ऊपर लाकर, और सीनियर खिलाड़ी है और उसको आप जूनियर खिलाड़ियों में जनाब लेके आ रहे हैं। आप कैटेगरी ना चेंज करें, आप उसको बोलें कि अपनी प्रैक्टिस जो है, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करे और अपना परफॉर्म करे क्रिकेट में। दैट्स इट। यही करना है खिलाड़ी ने। उसका कैरियर ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होने वाला है। तो 3 साल खेल लेगा, 4 साल खेलेगा, उसके बाद खत्म है उनका। तो नीचे जो यंगस्टर आ रहे हैं वो आपने देख ही लिया उनकी हालत। 0-0 पे बाबर जो है खुद 0 पे आउट हो रहा है। 4 डक या 3 डक हो चुके हैं उसके। तो लगातार मेरे हाल में पता नहीं कितने मैचों में शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। उसने 0 किए थे मेरे हाल में 8 मैच में। ये भी मेरे हाल में नज़दीक है, कहीं 7 में है या 6 में है। तो आप हिसाब लगा लें। ये सिचुएशन है इन क्रिकेटर्स की जो सीनियर हैं। तो जूनियर होंगे तो भाई उनके साथ क्या होगा? जी। जी, बिल्कुल, जी। इन्होंने जो बातें की हैं अफ़गानिस्तान को लेकर, इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में बड़ी-बड़ी ताकतें आई हैं और रूस भी आया था, यूएसए भी आया था, तो उनके साथ लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये बात तो सही है। अफ़गानी जो हैं वो एक शुरू से ही जंगजू कौम चलती आ रही है और वो सालों से इस जंगी सिचुएशन में मौजूद हैं, तो इसलिए मेरे ख़्याल में जो अफ़गान तालिबान हैं उनके साथ मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है और हमें तो बड़ी ही इस बात को लेकर मायूसी हुई थी कि जो दोहा में मुआहिदात होने थे, वो मुआहिदे कैंसल हो चुके हैं और तालिबान के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जो बातचीत होनी थी, दोनों ही कंट्री जो हैं, वो दोनों ही एक-दूसरे के मुद्दे से डिसएग्री कर गए हैं। जो पॉइंट अफ़गानिस्तान की तरफ से पेश किए, जो पाकिस्तान की तरफ से पेश किए, दोनों ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आने वाले हालात में सिचुएशन जो है तुर्की वो में हो रहे हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में एक और चांस है। अब देखते हैं कि हो सकता है कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। चूँकि मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें जितने भी अफ़गान ताजिर लोग हैं और पाकिस्तानी ताजिर लोग हैं, वो बड़े परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ट्रेड अच्छा खासा जो है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का होता रहा है और ट्रक जो हैं वो सामान के साथ भरे हुए वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं, सामान ख़राब हो रहा है। वो बेचारे जो कारोबारी लोग हैं, वो बड़े इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, उनका बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है। तो हम तो नहीं चाहते कि इस तरह के हालात पैदा हों, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ जितने भी इख्तिलाफ़ात हैं, ये ख़त्म होने चाहिए, इस खित्ते में भी अमन आना चाहिए। ये हिता भी तरक्की करे, लेकिन हालात ही कुछ इस तरह के हैं कि वो मामलात ठीक नहीं हो रहे। तो पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है जी, पॉलिसियाँ जो होती हैं किसी भी कंट्री की, वही ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर किसी कंट्री के साथ कर सकती हैं और किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात ख़राब भी कर सकती हैं। इसलिए जो कंट्री भी होता है उसकी पॉलिसियाँ जो होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए।
यहाँ पे हमने अक्सर ये कहा था जी कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए थे। अब अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से तो ट्रेड रोका ही नहीं गया। पाकिस्तानी लीडर ही था, इमरान खान था उस वक़्त, उसने ट्रेड रोक दिया। अब सारे लोग ये नहीं कि पीटीआई वाले उसे गलत नहीं कहते, वो कहते हैं कि ये ऑप्शन उसने गलत लिया था। ट्रेड रोकने का तुक नहीं बनता। अब चाइना के और इंडिया के हालात आपस में ठीक नहीं है और पता भी है इंडिया को भी और चाइना को भी पता है कि दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हैं। उस तरह से जो दोस्ती चल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर है। उस तरह से जो ऑनेस्ट दोस्ती कह लें ना, वो नहीं है। बस मफ़ाद परस्ती के लेवल पर है। वो कहते हैं कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है, वो भी दोस्त होता है। तो चाइना जो है, वो अमेरिका का दुश्मन है और इसलिए अब अमेरिका की तरफ से जो रिएक्ट किया जा रहा है, इंडिया को लेकर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसमें चाइना ने अभी साथ दिया है इंडिया का, पूरी तरह से साथ दिया है। 20% जो सामान खरीदने में इज़ाफ़ा हुआ है और चाइना ने ये कहा जी कि हम इंडिया से जो अमेरिका में सामान जाता था, हम खरीदेंगे और 20% जो है उसकी संख्या बढ़ी है। तो इंडिया ये तो नहीं कि अब चाइना के ऊपर एतमाद कर लेगा इस चीज़ को लेकर के चाइना तो हमारा बड़ा मुख़लस दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। जियोपॉलिटिक्स के मफ़ादात होते हैं जिसमें कंप्रोमाइज़ जो है वो हालात को देखकर करने पड़ते हैं और अपनी पॉलिसीज़ को वक़्त के साथ-साथ चेंज करना पड़ता है। दुनिया में वही कंट्री तरक्की करते हैं जो हालात के साथ मैनेज करना सीखते हैं। इंडिया ने मैनेज किया है इस वक़्त। इंडिया जानता है कि चाइना के साथ अभी फ़िलवक़्त के लिए ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुभन होगी। और अमेरिका जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं इंडिया को टैरिफ के लिहाज़ से कह रहे हैं जी कि ब्लैकमेलिंग ही है ये। तो उसका एक अच्छा खासा रिप्लाई देने का एक हल जो ढूँढा है इंडिया ने, वो चाइना है और चाइना के साथ बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड चल रही है। हम भी यही चाहते हैं, हम कहते हैं कि यार दुश्मनियाँ जो होती हैं, इख्तिलाफ़ात जो होते हैं, वो अपनी जगह पे होते हैं। पाकिस्तानी वही 100 साला पुरानी सोच बल्कि हज़ारों साला पुरानी सोच लेकर चल रहे हैं। ये इस गुमान में है कि हम भी मुस्लिम और वो भी मुस्लिम, तो मुस्लिम-मुस्लिम दोस्त होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं। आज की दुनिया में जो है वो जियोपॉलिटिक्स के मफ़ादात देखे जाते हैं। कोई भी कंट्री जो है वो देखता है कि भई इस कंट्री से मुझे क्या फ़ायदा है। वो सऊदी अरब के साथ गठबंधन हुआ तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर अवाम ने बड़े भंगड़े-चंगड़े डाले, बड़ी खुशियाँ मनाई। ये किसी को भी नहीं पता कि सऊदी अरब का जो डिफेंस सिस्टम है वो सारे का सारा कंट्रोल कौन कर रहा है। वो सबको पता है कि कंट्रोल जो है उसका सारा अमेरिका के पास ही है। तो अमेरिका की इजाज़त के बगैर भई वो वेपन भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि हमने एक क्लिप देखा था जिसमें वो फाइटर जेट इंडिया में खराब हो गया था अमेरिका का और उन्होंने कहा था जी कि आप हमसे ये ले लें। तो जो फाइटर जेट वो बेचना चाहते थे, वो कहते थे कि कोड जो होगा इसका वो हमारे कंट्रोल में होगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे फ्लाई करना है और किसके ऊपर अटैक करना है। मतलब कि अपनी जो डिफेंस आप लेंगे वो गुलाम रह के लेंगे। उनकी इजाज़त के ऊपर आपको चलना हुँ। पड़ेगा। इंडिया ने नहीं लिया, लेकिन सऊदी अरब तो इतनी काबिलियत नहीं रखता ना, उन्होंने तो लेनी ही लेनी है। तो इसलिए सऊदी अरब का और पाकिस्तान का अगर कोई गठबंधन हुआ भी है, तो अवाम तो इस चीज़ को लेकर खुश हो रही थी जी कि आने वाले टाइम में इज़राइल जो है, अब वो जुर्अत नहीं करेगा, इस्लामी मुल्क 2 तगड़े मुल्क जो हैं, वो उनका गठबंधन हो गया। तो ये इनको पता नहीं है कि इज़राइल और अमेरिका जो है वो कौन है और वहाँ पे जितना भी वेपन्स जो यूज़ होते हैं सऊदी अरब के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, वो किसकी दी हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिक्स के हवाले से एक सियासी बयान कह लें, एक सियासी मुआहिदा कह लें। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अमेरिका की तरफ से कोई किसी किस्म का स्टेटमेंट आया? नहीं आया। क्योंकि उनको पता है उनके सामने ही ये सारी चीज़ें कि भई इस गठबंधन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर कोई फ़र्क पड़ता होता तो वो ज़रूर कुछ कहते। जियोपॉलिटिक्स का जो मैदान है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बयानात जो चलते हैं वो मफ़ाद परस्ती को लेकर चलती है। तो भई अफ़गानिस्तान के साथ भी सुलह होनी चाहिए। तालिबान जो है उनके साथ भी जो माहदे हैं वो हो जाने चाहिए और कोई ना कोई हल निकलना चाहिए कि जिससे इंडिया के साथ भी ट्रेड जो है वो कंटिन्यू हो सके। बिल्कुल जी और तलक़ात तो बेहतर होने चाहिए और शुरू में अफ़गानिस्तान सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान की इन्होंने बात की है तो ज़ाहिर है वोट देने का क्या फ़ायदा इतना वाया पड़ना है और इतने वाये में जो है वो अख़राजात इतने आने हैं, तो कोई टेक्निकली जो है उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात इन्होंने ठीक कही है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुआहदे जो हो रहे हैं वो अभी तक जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे और पाकिस्तान जो है वो यही क्लेम कर रहा है कि ये अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान जो है वो टीटीपी पे जो है वो बात नहीं करते। मतलब टीटीपी पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। टीटीपी की बात जो
असल जो मेन मुद्दा है वो टीटीपी जो है ना, बाकी हर चीज़ मानने को तैयार है लेकिन टीटीपी के खिलाफ जो है कोई बात नहीं करते, उसके खिलाफ कोई मुआहदा नहीं करते। और अफ़गानी जो है वो मीडिया वो ये कह रहा है जी पाकिस्तानी जो है वो मुआहदे पे नहीं आ रहे। मुआहदे पे किस तरह है भाई, टीटीपी के लिहाज से ही बात हो रही है तो टीटीपी पे तो कोई कह लें कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो टीटीपी को जो है वो तो ख़त्म करना ही करना है और उनको सपोर्ट जो है वो तालिबान को ख़त्म करनी पड़ेगी। और अगर वो सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर तो कोई मुआहदा नहीं है ना। पाकिस्तान तो बैठे ही इसीलिए मुआहदे पे है कि टीटीपी पे जो है वो बात होगी। लड़ाई शुरू ही टीटीपी की वजह से हुई। टीटीपी यहाँ पे हमले करता, टीटीपी को मारा, फिर अफ़गानिस्तान जो है उन्होंने गोलियाँ चलानी शुरू कर दी बॉर्डर पे, फिर पाकिस्तान ने भी इधर से चलाई, वहीं से जंग शुरू हुई थी ना। मेन मसला है टीटीपी। तो जब टीटीपी का मसला ही हल नहीं होना तो फिर दोबारा से जंग शुरू होगी, दोबारा से हमले वही होंगे। इस्लामाबाद की धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को तालिबान, और पाकिस्तान ने भी फिर ज़ाहिर है धमकी देनी है कि पाकिस्तान भी फिर जो है वो उससे ज़्यादा करेगा। और अभी मैंने सुना है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है आपस में भी लड़ पड़े हैं, एक पता नहीं सोने की खान की जो है वो की वजह से आपस में ही लड़ पड़े हैं। और अफ़गानिस्तान में ड्रोन भी देखे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि हमारे ड्रोन नहीं है। हम जब अपना चलाएँगे उनको तो फिर वो जो है वो बताएँगे कि ये हमारे हैं, हमारे नहीं है। मतलब कि वो हो सकता है कि वो आपस में जो ग्रुप लड़ रहे हैं उनके ही हों, दूसरे के अड्डे पे जो है वो मार रहे हों। तो 2 ग्रुप जो हैं तालिबान के, क्योंकि ये ग्रुप्स बंदी होती है ना तालिबान में भी, जिस तरह टीटीपी भी एक ग्रुप है बीच में बेसिकली, तो इसी तरह तालिबान में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। मुल्ला ब्रदर का अलग ग्रुप्स है एक। तो इस तरह जो है जितने ग्रुप्स हैं उनमें से 2 ग्रुप जो है आपस में लड़ पड़े हैं। तो वो भी न्यूज़ चल रही है, लेकिन वो उसमें पाकिस्तान अभी जो है उसने हमला नहीं किया। अभी तो मुज़ाकरात चल रहे हैं तुर्की में, मतलब प्रॉपर तरह से फ़ेल नहीं हुए, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि फ़ेल ही होंगे। और अभी हो सकता है कि कोई ना कोई का बात सुधर जाए, लेकिन टीटीपी मेन मुद्दा टीटीपी है। टीटीपी को भाई पाकिस्तान ने नहीं छोड़ना और टीटीपी को वो साथ नहीं छोड़ रहे तालिबान। मेन लड़ाई ये है। चलें देखते हैं कि आगे बहरहाल अब क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है। और टीटीपी तो भाई एक दहशतगर्द जमात है और वो बम धमाके करती है यहाँ पे। और बाकी ये बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं कि जी तालिबान जो है वो इतनी सुपर पावर से लड़े, वो अपने मुल्क में रह के लड़े थे। हाँ, पाकिस्तान उधर जाके लड़े उनके मुल्क में तो फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो ज़रूर मार खाएगा उनसे, क्योंकि वो इस चीज़ में माहिर हो चुके हैं गुरिल्ला वार में। तो लेकिन अगर वो और आमने-सामने लड़ाई होती है तो फिर उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लड़ सकें सही तरह से। ये तो सबको पता है। और अभी जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी बड़ा जो है इन्होंने धोया अफ़गान तालिबान ने, और पाकिस्तान में भाई देख लें तो वीडियो जितनी भी हैं वो सारी यही है कि अफ़गानी तालिबान को धोया। अब लड़ाई है, जंग है, वो मैंने पहले भी कहा कि इधर से भी मारा गया, उधर से भी मारा गया, नुकसान दोनों तरफ हुआ। किधर ज़्यादा हुआ, किधर थोड़ा हुआ, वो इतना जो है वो अभी ज़िक्र नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि उसके बाद जो है मुज़ाकरात की टेबल पे आए। अब मुज़ाकरात फिर से फ़ेल हो रहे हैं, अब हो सकता है फिर से लड़ाई शुरू हो, फिर से वही रोना-धोना कि जी तालिबान ने मार दिया, पाक की फ़ौज ने मार दिया, बस यही होता रहेगा। नुकसान दोनों तरफ होता रहेगा। तो मुआहदे हो ही जाएँ तो बेहतर है, ये टीटीपी को ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर है। और नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है फिर से लड़ाई होगी। शुरू भी उसी वजह से हुई थी, टीटीपी की वजह से ही। तो उसके अलावा बाकी जो न्यूज़ हैं क्रिकेट की वो इन्होंने दे दी है, और जो एक और न्यूज़ थी उसकी बात ही नहीं हमने करनी। चलें। खैर एनीवेज़ जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।